हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 67th बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 सेट बी, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग पिछले 55 क्वेश्चन को देख चुके थे और अब 56 क्वेश्चन से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 56 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी, जिसमें था बिहार के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश वगैरह था, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी सही होगा। 57 का बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 का बिहार में ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन बी सही होगा। 59 का हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया है, ऑप्शन बी सही होगा। 60 का निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो ऑप्शन डी सही होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। 61 का बी सही होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। 62 जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन था और ये तो लगभग हर स्टूडेंट ने सही किया होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 64 का ऑप्शन बी सही होगा अब्दुल्ला शाहिद। 65 भारत में फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका जम्मू एंड कश्मीर। 68 क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है, जिसमें सी ऑप्शन सही होगा, केवल 2 और 3। 69 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने, बी ऑप्शन सही होगा। 70 का आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी सही होगा रूस। 71 का T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बी ऑप्शन सही होगा विराट कोहली। 72 कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा हर घर दस्तक अभियान 2.0। 73 नंबर क्वेश्चन 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसमें 2 ऑप्शन कन्फ्यूजिंग था, सुशील कुमार शिंदे और एकनाथ शिंदे। बहुत सारे स्टूडेंट ने जल्दीबाजी में आसान क्वेश्चन को देखते हुए सुशील कुमार शिंदे को टिक करके चले आए हैं, तो इसका सही आंसर होगा एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी सही होगा, सुशील कुमार शिंदे नहीं होगा। 74 नंबर क्वेश्चन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो केंद्र सरकार होगा, ऑप्शन ए सही होगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 75 का ऑप्शन बी सही होगा उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ पर विचार कीजिए। तो 76 का ऑप्शन बी सही होगा, केवल 1 और 2। 77 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो 77 का ऑप्शन डी सही होगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। 78 खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल
वलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो 78 का सी निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी होगा। 79 का ऑप्शन बी स्मृति ईरानी सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो थोड़ा कन्फ्यूजन था, कुछ क्वेश्चन आसान था, कुछ मॉडरेट था और कुछ हार्ड था, ये तो ट्रेंड रहता ही है। तो इसमें यशवंत सिन्हा होगा। कुछ स्टूडेंट से हम सुने कि द्रौपदी मुर्मू कुछ ने टिक कर दिया है, तो इसका 80 का आंसर बी होगा यशवंत सिन्हा। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं गीतांजलि श्री। 81 का ऑप्शन बी सही होगा, गीतांजलि श्री। 82 बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 82 का सी सही होगा, दीप श्रेष्ठ। 83 बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 83 का ऑप्शन डी सही होगा, 15.3%। बिहार में 84 नंबर क्वेश्चन, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन डी सही होगा, 84 का मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण 251 मीटर ऊंचा का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा और ऐसी मान्यता है कि सीता माता का जन्म भी सीतामढ़ी के ही क्षेत्र में हुआ था। 85 का सी सही होगा। 86 बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 86 का बी सही होगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? 87 का सी सिद्धि एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 88 का डी 1798 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 89 का सी ऑप्शन सही होगा, 1936 में। 90 प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में आयोजित हुई थी। 90 का सी ऑप्शन सही होगा। 91 का किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? 91 का डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? 92 का बी ऑप्शन सही होगा, पुष्यभूति। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने किया था। 93 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? चेरो ने। 93 का सी ऑप्शन सही होगा, चेरो ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था कौन था? तो 94 का डी ऑप्शन सही होगा, इल्तुतमिश। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? 95 का सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक लुटेरा था, भारत में लूटने के उद्देश्य से सब आया था लोग। 95 का सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन। 96 का बी ऑप्शन सही होगा, बलबन। 97 का सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? 97 का सी ऑप्शन सही होगा, औरंगजेब। 98 निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और ठगों का संगठित गिरोहों का दमन। 98 का सी ऑप्शन सही होगा। 99 किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो नेपियर। 99 का डी ऑप्शन सही होगा, नेपियर। 100 का क्वेश्चन 100 का भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 ईस्वी में। 100 का बी ऑप्शन सही होगा, 1872। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 101 का सी ऑप्शन सही होगा, 23 मार्च 1931। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। 102 का ए ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था?
103 का बी ऑप्शन सही होगा, उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? 104 का डी ऑप्शन सही होगा, जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। 105 का सी ऑप्शन सही होगा, इब्न बख्तियार खिलजी। 106 बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? ये तो सॉफ्ट क्वेश्चन था, सब लोग सही किया होगा। 106 का डी, कोसी नदी। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये कैमूर में। 107 का डी, कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवार झील। 108 का सी ऑप्शन सही होगा। 109 बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर। 110 का डी ऑप्शन सही होगा, भागलपुर। 111 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। 111 का ए ऑप्शन सही होगा। 112 सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। 112 का ए ऑप्शन सही होगा। 113 पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकेल और फेरम। 113 का ए ऑप्शन सही होगा, निकेल और फेरम। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो 114 का सी ऑप्शन सही होगा, WM डेविस। 115 गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो 115 का सी ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। 116 का डी ऑप्शन सही होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। 117 का बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? 118 का ए ऑप्शन सही होगा। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। 118 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3 तीनों मतलब सत्य है। 119 का ए ऑप्शन सही होगा। 120 करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? 120 का सी, केसर के लिए। करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। भारत का कौन सा राज्य थोरियम में? तो केरल। 121 का बी ऑप्शन सही होगा। 122 अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर में। 122 का डी ऑप्शन, नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? 123 का सी, रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है? 124 की डी होगा, 124 का भील जनजाति। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 125 का डी ऑप्शन, 94,163 वर्ग किलोमीटर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। 126 का बी ऑप्शन सही होगा, वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका 127 का ई ऑप्शन सही होगा। 128 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788 होगा इसका सही आंसर। 128 का सी ऑप्शन, 788। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी बार भी हो सकता है। 129 का ए ऑप्शन सही होगा, कितनी भी बार। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग BMW बोलते हैं। बी मतलब बजट सत्र, एम मतलब मानसून सत्र, बजट मानसून, और डब्ल्यू मतलब विंटर सत्र। तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। तो 130 का बी ऑप्शन सही होगा। 131 में भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सेतलवाद।
131 का ए ऑप्शन सही होगा। 132 भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो 132 का ई ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 133 किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो 133 का भी आंसर ई सही होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 134 प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026। 134 का डी ऑप्शन सही होगा, 2026। सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो 135 का ई ऑप्शन सही हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 135 का ई ऑप्शन सही होगा। 136 शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 136 का बी ऑप्शन सही होगा, नालंदा, मुंगेर और पटना। 137 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का खाली स्थान होने का अनुमान है। तो 137 का डी ऑप्शन सही होगा, 3.47%। 138 वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 की योजना का हिस्सा नहीं है। 138 का डी ऑप्शन सही होगा, हर खेत में सिंचाई का पानी। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 139 का बी ऑप्शन सही होगा। 140 एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 140 का ई ऑप्शन सही होगा। 141 निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो 141 का बी ऑप्शन सही होगा, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। 142 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो 142 का सी ऑप्शन सही होगा, कुओं का निर्माण। 143 भंडारी समिति किससे संबंधित है? 143 का ए सही होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। 144 राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। तो 144 का बी ऑप्शन सही होगा, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। 145 निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो 145 का ए ऑप्शन सही होगा, विनिवेश। 146 वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? 146 का सी ऑप्शन सही होगा, 11.7%। 147 वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 1.7% था। 147 का बी ऑप्शन सही होगा। 148 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 148 का बी ऑप्शन सही होगा, 109.5 मिलियन टन। 149 जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो 149 का ए ऑप्शन सही होगा, यह उत्तरी सीमा का सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। 150 बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो 150 का ए ऑप्शन सही होगा, जो कि गलत है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, गलत है। तो ये था 67वीं बीपीएससी 2022 री एग्ज़ाम सेट बी का क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोगों को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।